दोस्तों, संध्या घर की साफ सफाई करने के बाद, खाना बनाने के बाद वो चारपाई पर आराम कर रही होती है। दोपहर का 2 से 2:30 बज रहा होता है। संध्या बेसुध हो जाती है, गहरी नींद में चली जाती है। तभी संध्या का जो भाई रहता है, विक्की, वो घर में आता है और उसकी नजर संध्या पर पड़ती है। संध्या के कपड़े अस्त व्यस्त रहते हैं क्योंकि वो गहरी नींद में सो रही होती है। अब जो विक्की रहता है, उसके पास मल्टीमीडिया मोबाइल रहता है। आजकल सभी के पास मल्टीमीडिया मोबाइल है और सभी लोग नेट का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे में मुझे आप लोगों को विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है कि नेट पर क्या क्या चीजें देखी जा सकती हैं। अब जो विक्की रहता है, वो इन सारी चीजों को बहुत पहले से देखता आ रहा था। अब ऐसे में जो उसका शैतानी दिमाग होता है, वो बार बार उसे बरगलाने लगता है, बहकाने लगता है। विक्की, जिसके मन में बार बार ये ख्याल आ रहा होता है कि आज तो घर पर कोई नहीं है, ना तो उसकी मम्मी है, पापा है। ऐसे में वीडियो में जो सारी चीजें दिखाई जाती हैं, जिसमें एक महिला रहती है, उसके सामने भी एक महिला है। अब जो शैतान रहता है, वो विक्की को बहकाने लगता है। अब जो विक्की का दिमाग रहता है, विक्की के दिमाग में जो शैतानी कीड़ा रहता है, वो कलकलाने लगता है। अब विक्की, जो कि संध्या के करीब जाता है और चारपाई पर बगल में ही बैठ जाता है और बड़े ही ध्यान से उसे देखने लगता है। संध्या जो गहरी नींद में होती है, उसे नहीं पता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। अब ये जो शैतानी दिमाग रहता है, विक्की अपना आपा खो देता है और फिर वो संध्या के साथ इन सारी चीजों को अंजाम देता है। बाकी आप समझदार हैं, मुझे विस्तार में बताने की जरूरत नहीं है कि संध्या के साथ क्या हुआ होगा। जैसे ही संध्या की आंख खुलती है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि जिस भाई को वो कभी राखी बांधा करती थी, जो कि उसकी माँ का इकलौता बेटा है, वो भाई जो कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, वही उसके साथ कुछ ऐसा कर देगा। संध्या खुद को बचाने की बहुत कोशिशें करती है, लेकिन विक्की जो कि भारी भरकम बदन का रहता है, ऐसे में संध्या खुद को बचाने में असफल होती है। वो सिवाय रोने के कुछ नहीं कर पा रही थी। अब जो विक्की रहता है, जब उसका मन भर जाता है, जब उसका शैतानी कीड़ा शांत हो जाता है, तब वो संध्या को ऐसे ही रोता हुआ छोड़ देता है। संध्या विक्की से कहती है कि जैसे ही मम्मी पापा आएंगे, वो उन्हें पूरी बात बता देगी। अब विक्की का शैतानी दिमाग घूमता है कि अगर संध्या मम्मी पापा को सब कुछ बता देगी तो फिर मुझे तो जेल हो जाएगी। अगर मम्मी पापा को पता चलेगा तो फिर उनका रिएक्शन क्या होगा, वो तो पुलिस को बुला लेंगे और ऐसे में मैं जेल चला जाऊंगा। अब इसी भय से, इसी डर से विक्की संध्या के साथ कुछ ऐसा करता है कि जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। आप अफसोस करेंगे कि हाय रे शैतानी कीड़ा। और ऐसे नासमझ लोगों के हाथ मल्टीमीडिया मोबाइल का लगना, उसका दुरुपयोग होना, ये कहानी एक सबक है, शिक्षा है। और ये कहानी शिक्षित करती है कि अपने बेटों पर, बेटियों पर नजर रखें, ताकि कहीं ऐसी कोई अनहोनी ना हो जाए। आए दिन ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं अखबारों में, पत्रिकाओं में आती रहती हैं और बहुत सी घटनाएं जो पत्रिकाओं में, अखबारों में दफन हो जाती हैं। हम उन घटनाओं को खोज करके पत्रिकाओं से, अखबारों से और अन्य सोर्सेस से आपके समक्ष लेकर के आते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, खोजते हैं, नोट करते हैं और फिर उसे आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ऐसा कोई सन नहीं होता है जिसका अखबार, जिसकी पत्रिकाएं, ये जो कहानीकार है, मतलब
हमारे जैसे लोग वो पढ़ते ना हो, उसे खोजते ना जाने ऐसी कितनी अनगिनत घटनाएं पत्रकारों में, अखबारों में दफन हो चुकी हैं, जहां रिश्ते तार तार होते नजर आते हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले यह सुना होगा कि नई नवेली दुल्हन जो कि ब्याह करके गई, उसके ससुर ने ही उसे उसके साथ गलत करके और अपने घर के बाहरी गली में उसे दफना दिया था। बहुत चर्चित केस है। ऐसी ना जाने अनगिनत कितनी घटनाएं होती हैं जो रिश्तों को ऐसे उधेड़ कर रख देती हैं। कहीं किसी पिता ने अपने ही पुत्री के साथ, तो ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं। अब बने रहिए हमारे साथ अंत तक, हम आपको ये पूरी घटना बताएंगे और इस रात से भी पर्दा हटाएंगे कि विक्की ने अंत में क्या किया और अंत कितना भयावह था। लेकिन आपको पूरी कहानी बताएं, इस घटना से रूबरू कराएं, हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए, क्योंकि मैं अपने प्रिय सब्सक्राइबर से, प्रिय दोस्तों से, प्रिय मित्रों से बहुत स्नेह करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने प्रिय मित्रों, अपने सब्सक्राइबरों का नाम अपनी वीडियो में लूं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इस कहानी की ओर। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। अब विक्की, जिसका मन भर जाता है, विक्की शांत हो जाता है। जो शैतानी कीड़ा रहता है विक्की का, अब वो शांत हो चुका था, क्योंकि विक्की के माता पिता ननियोरे गए थे। यानी कि विक्की के माँ और बाप, उन्हें पता चलता है कि विक्की के नाना जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब ऐसे में आनंद फानंद में जो विक्की की मम्मी रहती है स्नेहलता और पापा प्रमोद कुमार, वो लोग आनंद फानंद में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां जो विक्की के नाना होते हैं वो अंतिम सांसें ले रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंतिम सांस लेने से पहले उनकी नातिन के साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो जाएगी और करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही अपना होगा। इस दुख की घड़ी में विक्की को अपने नाना की देखभाल करनी चाहिए थी, लेकिन विक्की हॉस्पिटल से अपने घर चला आता है, क्योंकि हॉस्पिटल में उसे पूरा दिन रात जागना पड़ रहा था और नाना को दवाई देनी पड़ रही थी। इसीलिए जो नाती रहता है वो अपने 65+ नाना जी को छोड़ करके अपने घर आ जाता है। जब वो अपने घर आता है तो रास्ते में उसके कुछ दोस्त यार मिलते हैं। अब दोस्त यार भी उसी प्रकार के रहते हैं, वो वही ऊट पटांग बातें करते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद विक्की मोबाइल में उन सारी चीजों को टटोल लेता है, यानी कि देख लेता है, जो कि आजकल के लोग इंटरनेट का खूब फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि इंटरनेट अब इतना मुफ्त हो चुका है, इतनी आसानी से घर घर पहुंच गया है कि जिसको देखो उसके हाथ में मोबाइल है, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो, हर कोई मोबाइल चला रहा है। अब ऐसे में अर्थव्यवस्था का बिगड़ना संभाविक है। बाकी आपका क्या सोचना है कि मोबाइल यूज करने की एक उम्र सीमा तय कर देनी चाहिए सरकार? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, क्योंकि ये सवाल हमारा है, आपका है, हम सबका है, ताकि सभी लोग सुरक्षित रह सके। अब जो विक्की रहता है, ये सारी चीजें करने के बाद, यानी कि देखने के बाद, जब वो घर आता है संध्या को आवाज लगाता है, लेकिन संध्या घर का काम काज करके, साफ सफाई करके अपना बेसुध सो रही होती है, गहरी नींद में होती है। विक्की आवाज देते हुए घर के अंदर वाले हिस्से में पहुंच जाता है तो देखता है कि संध्या सो रही है, उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं। अब ऐसे में जो विक्की रहता है उसका मन डोल जाता है, या यूं कहिए कि जो शैतानी कीड़ा होता है वो अब जाग जाता है। अब जैसे शैतानी कीड़ा जागता है तो विक्की अपनी सोच पर काबू नहीं रख पाता है और उसका मन बार बार ये कह रहा होता है कि वो सब कुछ तुम आज कर सकते हो जो कि तुम देखते हो। वो रिश्तों को भूल जाता है, मान मर्यादा को भूल जाता है। इसके बाद वो संध्या के पास जाता है और चारपाई के एक कोने पर बैठ जाता है।
संध्या को कुछ भी नहीं पता है कि कोई उसे देखे जा रहा है, घूरे जा रहा है और आगे उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ ही देर बाद जब संध्या की आंख खुलती है तब तक कहानी खत्म हो चुकी थी। अब भारी भरकम बदन का विक्की, जो संध्या की लाख कोशिशों के बावजूद वो हार जाती है और फिर संध्या के पास बचने बचाने के लिए कुछ भी बचा नहीं रहता। आप समझदार है, समझ सकते हैं, हमें विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है कि आगे संध्या के साथ क्या हुआ होगा। अब जब विक्की का मन भर जाता है, शांत हो जाता है, तब वो वहां से हट जाता है। लेकिन संध्या विक्की से कह रही होती है कि जब मम्मी पापा आएंगे तो उनको मैं बता दूंगी कि तुमने क्या किया है। विक्की भयभीत हो जाता है कि अगर उसके मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो वो लोग पुलिस को बुला देंगे और जब पुलिस आएगी तो उसे जेल जाना पड़ जाएगा। इसी डर से, इसी भय से और इसी सोच के कारण वो अपनी बहन को ही रास्ते से हटा देता है। अब वो सोच रहा होता है कि शव को कहाँ ठिकाने लगाए, तभी उसके मम्मी पापा घर पर आ जाते हैं। वो अपनी बहन को जब इस दुनिया से रुखसत कर देता है तो दिमागी संतुलन खो देता है। जैसे ही उसकी नजर अपने मम्मी पापा पर पड़ती है तो वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अब जो संध्या के पापा होते हैं वो समझ जाते हैं कि जरूर संध्या और विक्की के बीच कुछ हुआ है और इसीलिए विक्की ने संध्या की हत्या कर दी। पिता समझ जाते हैं, इसलिए वो पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आती है, विक्की से पूछताछ करती है। विक्की अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो बताता है कि हाँ, उसने ही गलत किया है संध्या के साथ और फिर पुलिस उसे न ले जाए इसी डर से वो संध्या को रास्ते से हटा देता है। जब पुलिस वाले सुनते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माता पिता का भी बुरा हाल होता है कि जिसके हाथों में बेटी की बागडोर थी सुरक्षा की, उसने ही सुरक्षा के दायरे को लांग डाला और एक बेबस, लाचार, मजबूर बहन इस दुनिया से चली गई, जिसने राखी बांधा था कि वो उसकी सुरक्षा करेगा, उसे सुरक्षित रखेगा। लेकिन होता कुछ और ही है। ऐसी अनगिनत घटनाएं, ऐसी अनगिनत कहानियां आए दिन कभी अखबारों में तो कभी पत्रिकाओं में छपती हैं, जिन्हें सुनने के बाद, पढ़ने के बाद बेहद दुख होता है और रिश्तों से विश्वास उठता सा नजर आता है। तो आज की ये थी पूरी घटना। आपका इस पर क्या विचार है, क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।